सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल्स को। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं मल्टीपल आइटम्स इन कंट्रोल को यूज़ करके। इस ट्यूटोरियल में हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो आपके सामने है। सबसे पहले जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए इनेबल कर देगा स्क्रीन और अब हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं या ऑर्डर बना सकते हैं। तो मैं क्लाइंट का नाम लिख देता हूँ जावेद इकबाल, आप कुछ भी दे सकते हैं। आइटम कौन सा सेलेक्ट किया और फिर कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी तादाद में चाहिए और यूनिट प्राइस कितनी है। यूनिट प्राइस का मतलब है कि एक की कीमत क्या है, तो 35। जब मैं क्लिक करता हूँ इस बटन पे तो आप देख रहे हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और टोटल प्राइस आ जाएगा और ये फिर हमारे लिए टोटल अमाउंट सेल्स टैक्स को भी ऐड कर देगा और टोटल को जनरेट कर देगा। एक और आइटम ऐड करते हैं, इस दफ़ा 3 चाहिए, यूनिट प्राइस 10 है। तो आप देख रहे हैं 30 और फिर 135 से टैक्स इसने कैलकुलेट किया और टोटल पे जनरेट की। इसके अलावा कुछ और आइटम्स ऐड करते हैं और आप देख रहे हैं इसके अलावा मैं ऐड कर देता हूं एक और आइटम आपके सामने है। अगर तो आपने कोई आइटम को डिलीट करना है सिंपली उस पर राइट क्लिक कर दें और डिलीट हो गया। दोबारा कोई और आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, आपके सामने है। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट का भी बटन है और प्रिंट प्रीव्यू का भी है। इसके अलावा हम रिसाइज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को और आप देख रहे हैं परफेक्टली रिसाइज हो रहा है। और अगर मैं क्लिक कर दूं प्रिंट प्रीव्यू बटन पे तो आप देखेंगे कि हमारे लिए ब्यूटीफुल फॉर्मेट में इसको आपके सामने शो करेगा। जूम कर देते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर है, डेट इसने जनरेट की, क्लाइंट का नाम इसने यहाँ से दिया जावेद इकबाल, फिर आइटम्स इसने यहाँ से दिए, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यूनिट प्राइस कितनी है और टोटल प्राइसेस कितनी है। तो आप इसके साथ टैली कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरह। और आखिर में फिर सेल्स, टोटल अमाउंट, सेल्स टैक्स और टोटल टू पे। और इसके अलावा ये बटन है, अगर आपने इस ऑर्डर को कैंसिल करना हो सिर्फ इस पे क्लिक कर दें, कैंसिल हो जाएगा। कोई और नया ऑर्डर देना हो, न्यू ऑर्डर, तो आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इसके अलावा ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ प्रिंटिंग V2। क्लिक कर दे ओके और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। सबसे पहले मैं इस फॉर्म का नाम चेंज करता हूँ और मैं इसे नाम देता हूँ मेन फॉर्म .cs और जब ये मैसेज आए तो यस क्लिक कर दें। हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे यूज़र इंटरफेस को। सबसे पहले हमने इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। रिसाइज कर दें इसको थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ जावेद ट्रेडिंग लिमिटेड और लाहौर। हो गया। अब मैं इसकी इस बॉर्डर को भी चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म रन हो तो इसकी स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन हो और मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड ये बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए ब्लू को, तो मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। हो गया। अब हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में चलते हैं और हम क्या करेंगे,
रेक्टेंगुलर शेप को विजुअल बेसिक पावर पैक्स अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो डाउनलोड कर दें। तो ये मैं यूज़ करूँगा रेक्टेंगुलर शेप, मैंने क्रिएट कर दिया इसको यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर हो और इसका जो बॉर्डर हो ये वाइट हो। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, बैक स्टाइल को जो कि ट्रांसपेरेंट है इसको आपने ओपैक करना है। ओपैक हो गया। अब आपने क्या करना है, बैक कलर को चेंज करना है और मैं इसको कंट्रोल टेक्स्ट कर देता हूँ। हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो वाइट नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, ये बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ और आप देख रहे हैं वाइट हो गया। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं तो इसको 3 कर देते हैं। हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको यहां पे फैला दें। तो आप देख रहे हैं हो गया। रन कर दें इसको इस स्टेज पे तो आप देख रहे हैं नजर आ रहा है करेक्ट। रिसाइज कर दें, रिसाइज नहीं हो रहा तो उसके लिए हमने थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी है। सेलेक्ट कर दें इसको और इसकी एक प्रॉपर्टी है एंकर, करंटली है टॉप लेफ्ट। तो मैं क्या कर देता हूं, टॉप लेफ्ट और राइट, राइट को भी सेलेक्ट कर दें, इसको क्लिक कर दें, सेव कर दें। अगर आप सेव नहीं करेंगे एरर देगा। सेव करने के बाद रन कर दें और अब आप देख रहे हैं परफेक्टली अलाइन नजर आ रहा है। तो हमने एंकर प्रॉपर्टी को यूज किया और ये इफेक्ट हासिल किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो लगाएंगे और उसके लिए मैं यूज करता हूँ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को और फिर साइज मोड को कर देता हूँ ऑटो साइज। इमेज चूज इमेज कर दें, लोगो रिसोर्स इंपोर्ट और मैं लोगो को यूज करता हूँ और आपके सामने है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये सेंटर में हो जाए इस स्क्रीन के। तो किस तरह करेंगे, सेलेक्ट कीजिए सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली। तो आपके सामने है सेंटर में हो गया। अब मैं चाहता हूं इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। तो किस तरह, बैक कलर जो करंटली ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन है उसको मैं ब्लैक कर देता हूं कंट्रोल टेक्स्ट करके। तो आपके सामने है। रन कर दें इसको इस स्टेज पे। आप देख रहे हैं सेंटर में नज़र आ रहा है। जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं ये हमेशा सेंटर में नज़र आए। जब हम इसको रिसाइज कर दें तो हमेशा सेंटर में नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, एंकर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कर दें इसको। एंकर प्रॉपर्टी इस केस में क्या है, टॉप लेफ्ट। तो जब रिसाइज करते हैं तो टॉप में तो वैसे भी है, लेफ्ट की तरफ मूव होता है। तो मैं नहीं चाहता कि लेफ्ट की तरफ मूव हो तो इसे अनचेक कर देते हैं। अनचेक हो गया। सेव करना ना भूलें वरना एरर देगा। रन कर दें। अब जब मैं रिसाइज करूंगा तो स्टिल सेंटर में है। तो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को यूज करेंगे। ये आपको मिलेगा कंटेनर में ग्रुप बॉक्स और यहाँ पे मैं ग्रुप बॉक्स को ड्रॉ कर देता हूं। आपके सामने है। मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूं। तो इसके लिए हम इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी कर देते हैं। हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी नेम प्रॉपर्टी को भी हम चेंज कर दें और मैं इसको आइटम ग्रुप बॉक्स कर देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम इस ग्रुप बॉक्स में कंट्रोल्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लेबल कंट्रोल। हो गया। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करता हूं। हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि ये लेबल कंट्रोल का जो फॉन्ट है ये
इसकी साइज 10 हो और साथ में इसकी भी हो, या कोई भी हम कंट्रोल ऐड करें उसकी फॉन्ट 10 हो। एक तरीका है कि हम उस कंट्रोल को या सारे कंट्रोल्स को सेलेक्ट कर दें, उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज में चलते हैं और साइज को 10 कर दें। एक और आसान तरीका क्या है, जिस फॉर्म पे ये हो उसकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को 10 कर दे, तो जब भी हम कोई भी कंट्रोल ऐड करेंगे उसकी साइज 10 होगी। तो किस तरह, सेलेक्ट कीजिए फॉर्म को, ये है हमारा मेन फॉर्म, इसकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को मैं 10 कर देता हूं, तो अब ऑटोमेटिकली सारे कंट्रोल्स 10 हो जाएंगे। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आप देख रहे हैं ये सारे 10 हो गए। इसको मैं रिसाइज कर इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देते हैं। इस लेबल कंट्रोल का नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं क्लाइंट नेम लेबल, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं क्लाइंट नेम आपके सामने है। इसके अलावा मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी को कर देता हूं क्लाइंट नेम टेक्स्ट बॉक्स, आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देता हूं मैं, इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं और इसे नाम देता हूं आइटम नेम लेबल, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं आइटम नेम, और फिर मैं इसको थोड़ा सा इस ग्रुप बॉक्स को रिसाइज कर देता हूं और इसमें एक कॉम्बो बॉक्स ऐड कर देता हूं। तो कॉम्बो बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आप देख रहे हैं फॉन्ट ऑटोमेटिकली 10 हो गया जब मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इस कॉम्बो बॉक्स को नाम देता हूं आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स, हो गया। और मैं चाहता हूं कि इसका जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है उसको मैं कर दूं ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप देख रहे हैं चेंज हो गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या है कि आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अपना ऐड नहीं कर सकते। हो गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है आइटम्स, उसमें मैं आइटम्स को ऐड कर देता हूं 1 बाय 1 और मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। आपने ख्याल रखना है एक आइटम फिर एंटर, फिर दूसरा, फिर एंटर आपने लगाना करना है, फिर तीसरा, चौथा, और इतने जितने भी आपने ऐड करने हैं ऐड कर दे। रन कर देता हूं मैं इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं सारे ऐड हो गए। थोड़ा सा इस यूजर इंटरफेस को हम मजीद इंप्रूव करते हैं। अब मैं ऐड करता हूं एक और लेबल कंट्रोल, और इसको मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं क्वांटिटी, और इसकी नेम प्रॉपर्टी होगी क्वांटिटी लेबल, और फिर इसके बाद इसको ड्रैग कर दें और इसको कर देते हैं यूनिट प्राइस लेबल, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं यूनिट प्राइस। अब मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करनी है, सिर्फ ड्रैग कर दें और उसको मैं रिसाइज कर दूंगा। और इसी तरह यहां पे हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स, और इसे कर देता हूं यूनिट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स। और इसके बाद एक बटन कंट्रोल को ऐड कर देते हैं,
हो गया, और इसको मैं नाम देता हूं ऐड टू कार्ट बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं ऐड टू कार्ट। मैं चाहता हूं एक इमेज भी हो यहाँ पे। इमेज को हम ऐड करेंगे इमेज प्रॉपर्टी के थ्रू, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और मैं चाहता हूं ये वाला यहाँ पे शो हो। ओवरलैप कर रहा है तो चलेंगे टेक्स्ट इमेज रिलेशन ओवरले है, और मैं कर देता हूं इमेज अबव टेक्स्ट। इमेज टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए, हो गया, लेकिन काफी ऊपर है, मैं चाहता हूं मिडल में आए, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को ये कर देंगे, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो बटन्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देता हूं मैं, तो एक बटन मैं ले लेता हूं, बल्कि 3 बटन्स हम ऐड करेंगे। हो गया, एक और आखिर में एक और। तीनों को सेलेक्ट कर लें, और इसकी जो साइज प्रॉपर्टी है उसमें चलता हूं, और विड्थ को मैं कर देता हूं 38। तो अब मैं इनकी लोकेशन, इनको रिलोकेट कर देता हूं, ये स्पेस कम कर देते हैं, या ठीक है रहने दें। अब हम क्या करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। पहले वाले को मैं कर देता हूं न्यू ऑर्डर, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं न्यू ऑर्डर बटन। इसको कर देते हैं प्रिंट ऑर्डर बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं प्रिंट ऑर्डर, और फाइनली प्रिंट प्रीव्यू, और इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं प्रिंट प्रीव्यू बटन। हो गया। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे इमेज को ऐड कर दें, तो इमेज प्रॉपर्टी में चलते हैं, इंपोर्ट, और ये वाला ऐड कर दें। इसी तरह मैं इमेज ऐड करता हूं प्रिंट ऑर्डर में, और फाइनली प्रिंट प्रीव्यू में भी ऐड कर देते हैं। हो गया। चूंकि वो लैप कर रहा है, मैं चाहता हूं ये इमेज साइड में नजर आए, तो तीनों को सेलेक्ट कर दें। टेक्स्ट इमेज रिलेशन ओवरले है, तो इसको कर दें इमेज बिफोर टेक्स्ट, तो हो गया। अब हमने यहाँ पे एक डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को ऐड करेंगे। ये आपको मिलेगा डेटा पैनल में, और यहाँ पे मौजूद है, और मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। मैं इसकी इनेबल एडिटिंग, एडिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग को अनचेक कर देता हूं। इसको रिसाइज कर देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं, और मेक श्योर कि इसके बराबर हो ताकि अच्छा नजर आए। हो गया। इसकी प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूं नेम को, और मैं इसको नाम देता हूं कार्ट डेटा ग्रिड व्यू। अब मैं डुप्लीकेट करता हूं एक बटन यहां से, और उसको यहां पे ऐड करता हूं, और मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी कर देता हूं कैंसिल ऑर्डर बटन, और इसको कर देते हैं कैंसिल ऑर्डर, और मैं चाहता हूं इसका जो इमेज है वो चेंज हो जाए। तो इमेज प्रॉपर्टी में चलते हैं, इंपोर्ट, और ये वाला हो गया चेंज। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आता हूं मूव करके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम फर्दर रिसाइज करते हैं।
और मैं कॉपी कर देता हूँ इन दोनों को या डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और इसको कर देते हैं टोटल अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स। और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं 0 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नज़र आने के बजाय सेंटर में नज़र आए, तो टेक्स्ट अलाइन करंटली लेफ्ट है, इसको सेंटर कर दें। और मैं चाहता हूँ अगर मैं इस स्टेज पे इसको रन करूँ तो आप देख रहे हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रीड ओनली करना चाहता हूँ ताकि कोई सिर्फ नज़र आए, हम चेंज ना कर सके। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है रीड ओनली, उसको ट्रू कर दें। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह मैं इसको कर देता हूँ टोटल अमाउंट लेबल। और इसको कॉपी कर देते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसको डाल देते हैं। और मैं यहाँ पे सिंबल भी दे देता हूँ, पाउंड, आप कोई भी दे सकते हैं। अब इसको मूव कर दे पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। हो गया। अब हमने एक सेल्स टैक्स के लिए भी करना है और एक टोटल टू पे के लिए भी। तो 2 दफ़ा इसको ड्रैग कर दें। अब मैं इसको रिसाइज कर देता हूं और इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। तो ये वाला है सेल्स टैक्स, और कितना है 16%। इन तीनों को मूव कर दे ताकि एक ही जगह पे नजर आए। हो गया। और आखिर में टोटल टू पे, इनकी नेम प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देते हैं। सेल्स टैक्स लेबल और टोटल टू पे लेबल। इसी तरह इसके लिए भी कर देते हैं टोटल टू पे टेक्स्ट बॉक्स और सेल्स टैक्स टेक्स्ट बॉक्स। हो गया। रन कर देते हैं इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं अब ये काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इनको मूव कर दूं ऊपर की तरफ, तो सेलेक्ट कर दें तीनों को और ऊपर की तरफ इसे मूव कर दें। दोबारा रन कर देते हैं तो आप देख रहे हैं अब ठीक नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको रिसाइज करता हूं तो आप देख रहे हैं ये सारा रह जाता है। तो हमने एंकर प्रॉपर्टीज यूज करनी है और हम चाहते हैं जब रिसाइज हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये बटन यहाँ पे आ जाए। तो किस तरह करेंगे, तीनों को सेलेक्ट कीजिए। करंटली इनकी एंकर प्रॉपर्टी टॉप लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि टॉप पे रहो और लेफ्ट की तरफ मूव हो। तो मैं ये नहीं चाहता, चूंकि ये राइट साइड में है, राइट साइड इस बॉर्डर के करीब है, तो लेफ्ट के बजाय मैं इन तीनों को कर देता हूं राइट। तो टॉप राइट कर दिया। सेव कर दें वरना एरर देगा। रन कर दें, रिसाइज कर दें, तो आप देख रहे हैं रिसाइज हो गया। इसी तरह हमें इसको भी रिसाइज करना है। जब ये रिसाइज यहाँ पे हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये भी यहाँ पे मूव हो जाए। तो क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ इसको मूव करेंगे। करंटली टॉप लेफ्ट है तो राइट को भी कर देंगे। इसके लिए सिर्फ सेलेक्ट कर दें
और फिर सेव कर दें, रन कर दें। तो अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसके साथ मूव हो गया। बाकी चीज़ें मैं चाहता हूँ वहीं रहे। अब इसके लिए भी कर दें, क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ। इसके साथ राइट भी कर दें तो टॉप लेफ्ट और राइट, तो इस डायरेक्शन में भी मूव होगा। एंकर प्रॉपर्टी राइट, सेव कर दें, रन कर दें और आप देख रहे हैं मूव हो गया। अब फाइनली इन तीनों को भी हमने इनकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, टॉप राइट इसकी तरह, तो ये भी मूव होंगे। सेलेक्ट कर लें, एंकर प्रॉपर्टी में चलते हैं और राइट लेफ्ट की ज़रूरत नहीं, सेव। आप देख रहे हैं मूव हो रहा है। अब क्या मसला है कि ये इतना सारा एरिया रह गया। हम क्या चाहते हैं, ये वाला जो कंट्रोल है ये बॉटम की तरफ भी मूव हो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, इसकी बॉटम एंकर की बॉटम की को भी सेलेक्ट कर देंगे, सेव कर दें। और अब जब मैं करूँगा, अब आप देख रहे हैं ये यहीं रह गया। इसको भी हमने बॉटम की तरफ मूव कर देना है और इसको भी, ये टॉप लेफ्ट और बॉटम हो जाएगा, ये टॉप राइट और बॉटम। तो किस तरह इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, एंकर प्रॉपर्टी टॉप राइट और बॉटम, और ये टॉप लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, और बॉटम, और सेव कर दें, रन कर दें। अब आप देख रहे हैं परफेक्टली अलाइन नजर आ रहा है। जब रिसाइज करूंगा तो एक्चुअली ये बॉटम की तरफ मूव नहीं हुआ, देखते हैं कि क्यों। और इसकी वजह यह है कि ये टॉप की तरफ भी मूव हो रहा है, हम इसको टॉप के लिए भी मूव कर रहे हैं और बॉटम के लिए, तो ये इसीलिए काम नहीं करना। तो हमने क्या करना है, इसको करना है बॉटम लेफ्ट। तो टॉप को अनचेक कर दें, सेव कर दें। इसी तरह इसके टॉप को भी अनचेक कर दें, सेव कर दें, रन कर दें। तो अब सही काम करेगा और आप देख रहे हैं परफेक्टली अलाइन है। अब सारे रिसाइज करेंगे तो परफेक्टली अलाइन है। या मैक्सिमाइज कर दें तो काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, टैब ऑर्डर सेट करना है। तो टैब ऑर्डर किस तरह सेट करेंगे, बहुत आसान। ये सबसे पहले कंट्रोल है तो इसको 0 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11। इसको इग्नोर कर दें, रन कर दें। तो आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे है, अब परफेक्टली प्रोफेशनल नजर आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, जब ये एप्लीकेशन रन हो तो सिवाय इस बटन के ये सारा कुछ डिसेबल हो, ये भी डिसेबल हो और ये 2 बटन भी डिसेबल हो। क्यों, क्योंकि हम ऑर्डर है नहीं तो कोई किसी चीज़ को प्रिंट नहीं हमें करने की ज़रूरत नहीं और प्रिंट प्रीव्यू करने की भी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा इसकी भी ज़रूरत नहीं। जब तक कोई यूज़र इस बटन को क्लिक नहीं करेगा, आप कोई भी क्लाइंट नहीं ऐड कर सकते, कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते। तो ये भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। जब रन हो तो क्या हो, इसको मैं, जब हम इसको, इसकी प्रॉपर्टी है इनेबल, करंटली ट्रू है, अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो कंट्रोल है वो भी
डिसेबल हो जाएंगे। तो रन कर दें तो आप देखेंगे डिसेबल हो गए। अब हम इन दोनों को की इनेबल प्रॉपर्टी को भी और इसको भी फॉल्स कर देते हैं। तो तीनों को सेलेक्ट कर दें, इनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दें। तो जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं और न्यू ऑर्डर के अलावा बाकी सब कुछ डिसेबल है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ये दोनों इनेबल हो जाएंगे, ये इनेबल हो जाएगा, लेकिन न्यू ऑर्डर डिसेबल हो जाएगा। तो किस तरह? बहुत आसान। क्लिक कर दें इस पे। सबसे पहले मैं इसको इनेबल करता हूं, इस ग्रुप बॉक्स को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और इसको डिसेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले न्यू ऑर्डर बटन को डिसेबल कर देते हैं, इनेबल इक्वल टू फॉल्स। फिर प्रिंट ऑर्डर बटन डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। प्रिंट preview button dot enable equals to true. Cancel order button dot enable equals to true. Or finally item group box dot enable equals to true. और फिर मैं चाहता हूं फोकस कर्सर कहाँ हो? इस क्लाइंट नेम में, तो ये भी कर देते हैं क्लाइंट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। रन कर दें, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दें तो आप देख रहे हैं वो डिसेबल हो गया और बाकी सब कुछ इनेबल। अब इस बटन के लिए भी कर देते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएंगे, ये भी डिसेबल हो जाएगा, ये इनेबल और ये डिसेबल। तो किस तरह? इसी कोड को कॉपी कर देते हैं और जनरेट कर देते हैं क्लिक इवेंट। ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स और ये भी फॉल्स और ये फॉल्स और ग्रुप बॉक्स भी फॉल्स। रन कर दें न्यू ऑर्डर और कैंसिल। तो आप देख रहे हैं अब 2 बटन्स का कोड कर दिया। इसमें और भी कोड ऐड करेंगे, स्पेशली यहाँ पे जो आइटम होंगे उनको भी डिलीट करना है। अभी हमने कोई भी आइटम्स को ऐड नहीं किया। अब हम क्या चाहते हैं? जब न्यू ऑर्डर क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूं जब ये बटन क्लिक हो तो ये पहले वैलिडेट करे कि यहाँ पे ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैसेज शो करो। यहाँ पे अगर कोई आइटम नेम सेलेक्ट नहीं है तो मैसेज शो करो। क्वांटिटी अगर यहाँ पे ये एम्प्टी है तो मैसेज शो करो। यूनिट प्राइस एम्प्टी है तो मैसेज शो करो। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इसको यहाँ पे ऐड कर दो इस ग्रिड व्यू में। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान। क्लिक इवेंट जनरेट कर देते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि इनमें से इन चारों बॉक्सेस में से तो कोई चीज एम्प्टी नहीं है। तो क्या करता हूं? मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं और उसे नाम देता हूं इज वैलिडेटेड। इज वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर ट्रू है तो फिर जो कोड यहाँ पे होगा, अगर ट्रू नहीं है तो मैसेज शो करें। तो किस तरह इसको जनरेट कर देते हैं? आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको जनरेट किया बोल, बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये कब रिटर्न करेगा फॉल्स? जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो किस तरह चेक करेंगे? इफ क्लाइंट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, थोड़ी देर में ट्रिम पे बात करते हैं, इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी क्या है? कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है। तो फिर क्या करो? मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो client name is required।
और उसका कैप्शन क्या हो, एरर, और उसमें जो बटन शो हो, कौन सा बटन शो हो, ओके का, और आइकॉन क्या शो हो, एरर, और फिर ये रिटर्न करे फॉल्स। जब यहां पे आएगा तो हमेशा ट्रू होना चाहिए। फॉल्स कब होगा, जब ये एम्प्टी होगा। तो मैंने कर दिया, रन कर देते हैं। न्यू ऑर्डर ऐड टू द कार्ट, और क्या कह रहा है, क्लाइंट नेम इज रिक्वायर्ड। तो जब हम यहाँ पे कुछ देंगे तो फिर एरर शो नहीं करेगा। अब ट्रिम की बात करते हैं। अगर तो मैं इस ट्रिम को रिमूव कर दूं, न्यू ऑर्डर आप देख रहे हैं शो कर रहा है ये मैसेज। अगर तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड ना करूं, सिर्फ स्पेस ऐड करूं, तो आप देख रहे हैं मैसेज शो नहीं कर रहा। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब यहाँ पे सिर्फ स्पेस हो तो ये स्पेस को रिमूव कर दें। यहाँ से रिमूव नहीं करेगा लेकिन लॉजिक में चेक करेगा। तो किस तरह, तो हम ट्रिम कर देते हैं। जब हम ट्रिम लिख देते हैं तो ये क्या कर देता है, स्पेसेस यहाँ से रिमूव कर देता है। रन कर दें, न्यू ऑर्डर स्पेस दे दें, और आप देख रहे हैं स्टिल क्लाइंट नेम इज रिक्वायर्ड शो करें, क्योंकि ये समझ रहा है यहाँ एम्प्टी है। फिर हम क्या चाहते हैं, जब ये मैसेज शो करें और हम ओके क्लिक करें तो ये कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए। तो किस तरह आएगा, बहुत आसान, क्लाइंट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, रन कर दें, न्यू ऑर्डर क्लाइंट नेम, और आप देख रहे हैं फोकस यहाँ पे आ गया। आपने याद रखना है ये जो ट्रिम मैंने दिया है यहाँ से यहाँ स्पेस को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ लॉजिक में चेक करेगा, लॉजिक में इसको रिमूव करेगा। अब हमने क्या करना है, इसी को इसके लिए चेक करना है कि ये एम्प्टी, यहाँ पे हमने कोई आइटम सेलेक्ट किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो मैसेज शो करो। तो किस तरह, कॉम्बो बॉक्स है, अगर कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है, आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, जब कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं होगा तो सेलेक्टेड इंडेक्स -1 होगा। तो हम चेक करते हैं, अगर कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है, अदर वक्त अगर सेलेक्ट अदर दूसरे लफ्जों में अगर तो सेलेक्टेड इंडेक्स -1 है, जिसका मतलब है कि कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है, तो मैसेज शो करो। इधर से ही कॉपी कर देते हैं मैसेज बॉक्स को, और हम कहेंगे इसको आइटम नेम, आइटम इज रिक्वायर्ड, या आइटम नेम इज रिक्वायर्ड, जो भी आप देना चाहें, और फिर रिटर्न करो फॉल्स। रन कर दें, न्यू ऑर्डर क्लाइंट नेम इज रिक्वायर्ड। अब क्या कह रहा है, आइटम नेम इज रिक्वायर्ड। तो सेलेक्ट करेंगे तो फिर मैसेज नहीं शो करेगा। इसी तरह हम इन दोनों के लिए भी ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी कर दें, 2 दफा पेस्ट कर दें। पहली दफा मैं कर देता हूं क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स, और इसे कर देते हैं क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। ये कह रहा है एरर है, देखते हैं इसका नाम क्या है, नेम प्रॉपर्टी हमने क्या सेट की है। एक्चुअली टी मौजूद उसमें नहीं है, तो इसको टी कर देते हैं, इसमें टी हो गया। अब एरर नहीं शो करेगा। इसी तरह हम इधर भी कॉपी कर देंगे, और फिर ये वाला जो है यूनिट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स है, कॉपी कर दें इसको यहाँ से और पेस्ट कर दें, और इस मैसेज को मैं चेक कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यूनिट प्राइस। रन कर दें, न्यू ऑर्डर ऐड टू द कार्ट, क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, और यूनिट प्राइस इज रिक्वायर्ड।
अब अगर हमने यहाँ पे क्वांटिटी के बजाय इंटीजर के बजाय ये लिख दिया और यूनिट प्राइस डेसिमल के बजाय ये कर दिया, तो आप देख रहे हैं स्टिल एरर नहीं शो कर। तो हम इसके लिए भी वैलिडेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्वांटिटी एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज शो करो, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर चेक करो जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो न्यूमेरिक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक बोल वेरिएबल चेक करते हैं इज न्यूमेरिक और फिर int डॉट ट्राई पास, और जो वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की है वो इसको दे देते हैं क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अगर कोई स्पेसेस है तो रिमूव कर दो, और फिर इसका जो आउट जो करेगा वो हमने इसको देना है। तो हम लिखेंगे, जब आउट देंगे तो पहले आउट लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम। तो टेम्प क्वांटिटी कोई भी नाम आप उसको दे सकते हैं, लेकिन अब आपको एरर शो करेगा कि ये मौजूद नहीं है। तो डिक्लेयर भी कर दें इंट टेम्प क्वांटिटी। ये ट्रिम मेथड है। अब क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये इंटीजर है जो भी हमने यहाँ पे एंटर किया है। अगर ये फॉल्स है तो फिर ये हमें मैसेज दे कि क्वांटिटी शुड बी इंटीजर। तो फॉल्स किस तरह होगा, इज न्यूमेरिक इक्वल्स टू फॉल्स। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ नॉट इज न्यूमेरिक तो इज न्यूमेरिक इक्वल टू फॉल्स, या इफ नॉट इज न्यूमेरिक तो मैसेज क्या शो करो। इसी को कॉपी कर देते हैं सब कुछ, क्वांटिटी शुड बी इंटीजर वैल्यू, बाकी तो सेम है। रन कर दें, न्यू ऑर्डर, और आप क्या देख रहे हैं कि क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी शुड बी इंटीजर वैल्यू। और हम चाहते हैं जब ये मैसेज शो करें तो जो भी यहाँ पे है डिलीट कर दें या क्लियर कर दें इसको, और कर्सर यहाँ पे ला दें। तो क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, और फिर जो कर्सर होगा उस टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। न्यू ऑर्डर, और आप देख रहे हैं क्वांटिटी शुड बी इंटीजर वैल्यू, रिमूव कर दिया। अब हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कर देते हैं यूनिट प्राइस के लिए। इसके लिए हम इसको डेसिमल करेंगे, एग्जैक्टली वही है। तो कॉपी कर दें इन सारों को, एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो चेक करो। कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं, मैं n दे देता हूं और मैं इसको दे देता हूं नाम को इस डेसिमल। और अब int के बजाय ये डेसिमल होगा। डॉट ट्राई पास, जो वैल्यू हमने एंटर करने की है यूनिट प्राइस में वो यहाँ देंगे, और आउट क्या होगा, n। अब अगर ये फॉल्स है तो फिर हमें मैसेज शो करेगा कि ये डेसिमल में नहीं है। तो is decimal or unit price should be decimal value, decimal value, और इसी तरह यूनिट प्राइस कर देंगे। इसको रन कर दें, न्यू ऑर्डर, क्या कह रहे हैं, यूनिट प्राइस शुड बी डेसिमल वैल्यू। और आप देख रहे हैं डेसिमल वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है और हम इसमें डेसिमल भी डाल सकते हैं। तो सेम बात है।
हो गया। अब जब मैं कैंसिल को क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं डिसेबल हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं ये वैल्यूज यहाँ पे स्टिल मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ जब कैंसिल ऑर्डर हो जाए तो ये एम्प्टी हो जाए। तो किस तरह, बहुत आसान। कैंसिल ऑर्डर में चलते हैं और इस कोड को ऐड करते हैं। तो क्लाइंट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, item name combo box dot selected index -1। selected index को हम -1 कर देंगे तो उसको empty कर देगा। और quantity text box dot clear और unit price text box dot clear रन कर दें। यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं जब कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हैं अब क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जब हम यहाँ पे आइटम नेम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस देंगे और क्लिक करेंगे इस बटन पे तो इसको यहाँ पे ऐड कर देगा। और इसके अलावा कैलकुलेट करेगा टोटल अमाउंट, सेल्स टैक्स और टोटल टू पे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।